आज मैं तुम लोगों को छंद क्या है, किसे कहते हैं, इसका विस्तृत वर्णन दूंगी। वस्तुतः नियमित एवं संतुलित वाद्यबद्ध रचना को छंद कहा जाता है। छंद में वर्णों की गिनती हो या मात्राओं की गिनती, वो एक नियत होती है। जैसे यदि हम कोई छंद लिख रहे हैं तो उसमें अगर 16 मात्रा का नियम है तो 16 ही उसमें चलनी चाहिए, 16 से 17 नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार छंद रचना करते समय कवि को बहुत जागरूक रहना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कवि कोई रचना करना चाह रहा है और उस शब्द को अगर वो रखता है जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह व्यक्त करता है तो उससे मात्राएं ज़्यादा पड़ती है, और उसको हटा के यदि वो दूसरा शब्द रखता है तो उससे भागिमा खंडित होती है, भाव उतने सुंदर ढंग से व्यक्त नहीं हो पाता। ये सारी दिक्कत आती थी, लेकिन इन सब के बावजूद प्राचीन समय में छंदबद्ध कविता ही लिखी जाती थी। और ये छंद जो होते थे वो दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। वर्णों की गिनती के आधार पर जिन छंदों की रचना होती है उसे वर्णिक, और मात्राओं की गिनती के आधार पर जिन छंदों की रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। और मात्रा गिनने के नियम होते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ बता दूं, पहले तो एक लाइन जो होती है उसको हम लघु की मात्रा मानते हैं, एक मात्रा, और जो एस का चिन्ह होता है वो गुरु की मात्रा होती है, यानी 2 मात्रा। तो अभी दिखाना तो आप लोग के लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को नियम बता दे रही हूँ। मात्रा गिनने के क्या क्या नियम है। पहला, संयुक्ताक्षर से पहले का वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे असत्य में स गुरु होगा, 2 मात्राओं का गिना जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है त यह संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर से पहले गुरु होने पर वह गुरु ही बना रहेगा। जैसे गांधारी, इसमें ग गुरु ही रहेगा। संयुक्ताक्षर से पहले के लघु वर्ण जब बोलते समय में कोई नहीं पढ़ता तब उसे लघु ही माना जाता है। जैसे कुम्हार में क लघु ही माना जाएगा। दूसरी विशेषता, अर्धचंद्र वाले संयुक्ताक्षर लघु ही रहते हैं। जैसे हंसी, इसमें ह जो है वो लघु ही रहेगा। तीसरा, विसर्ग युक्त वर्ण को गुरु मानते हैं। जैसे दुख, इसमें दुख जो रहेगा वो गुरु माना जाएगा। चौथी विशेषता, कहीं कहीं उच्चारण पर जोर पड़ने पर, बल पड़ने पर उसको गुरु माना जाता है। तो जैसे मोहि उपदेश दीन गुरु नीका, इसमें मो जो है में मो को हम लघु मानेंगे। अब छंद जब हम लिखते हैं तो उसको पढ़ते समय में आप देखेंगे कहीं कहीं रुकना पड़ता है, तो ये क्या कहलाता है, यति। तो यति को लिख लीजिए, चरण की निर्दिष्ट या निश्चित गति के ठहराव को, जहाँ हम छंद पढ़ते समय निश्चित गति पे रुकते हैं, थोड़ा विराम लेते हैं, विश्राम लेते हैं, तो वो यति कहलाता है। अच्छा, फिर उसके पश्चात आ जाता है गति। छंद की नियंत्रित धारावाहिकता को गति कहा जाता है। जैसे कोई गीत पढ़ते हैं तो उसमें धारा प्रवाह वर्तन होता है ना, तो वो उसकी गति कहलाती है। तुक, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में एक ही अक्षर आने से क्या होता है, तुकबंदी होती है, इसको हम तुक कहते हैं। चरण क्या होता है, छंद को जिस ढंग से लिखा जाता है वे पंक्तियां चरण कहलाती हैं। चरण को पद या पाद भी कहा जाता है। कोई 4 चरण का छंद होता है, कोई 6 चरणों वाले छंद होते हैं। इसी प्रकार कोई 8, 12 और 16 चरणों के भी छंद होते हैं। अब गण पे आ जाइए। 3 वर्णों के समूह को हम एक गण कहते हैं। अब गण का जो है उसको समझने के लिए आप एक सूत्र लिख लीजिए, यमा तारा जभा नसलगा। इसमें यह मा ता, शुरुआत का जो 3 अक्षर है उसमें यह देख रही हैं लघु, माँ और ता, ये दोनों गुरु है। तो यगन का चिन्ह क्या हुआ, 1 लघु 2 गुरु। अब माँ से मा ता रा, इसमें इसके बाद यानी जो गण लिखना उसके 2 बाद को गिना जाता है। तो मा ता रा, तीनों में तीनों शब्द वर्ण जो हैं वो गुरु हैं। तो मगन का चिन्ह क्या हुआ, 3 गुरु। अब ता रा जय, तो इसका चिन्ह क्या होगा, तगन में हम उसके आगे का 2 वर्ण ले लेते हैं। तो ता में गुरु की मात्रा, रा में गुरु की मात्रा, ज में लघु की मात्रा।
अब रगण में आ जाइए, रा ज भ। तो रा में गुरु की मात्रा, ज में लघु की मात्रा, भ में लघु की मात्रा, भा भा है जब भा में गुरु की मात्रा। तो रगण में क्या हुआ, एक गुरु एक लघु एक गुरु। अब जगन में आ जाइए, जय भा न। तो इसका जब हम नीचे इसको देखिए, चिन्ह बनाइए, तो जय से एक लघु की मात्रा, भा में गुरु की मात्रा, न में लघु की मात्रा। अब भगन आइए, भगन में भा न श। तो भा में गुरु की मात्रा, न में लघु, श में लघु। अब नगन पे आ जाइए, नगन न श ल, इसमें तीनों लघु हैं। फिर आ जाइए सगन, स ल गा, इसमें स लघु, ल लघु और गा जो है वो गुरु है। तो इसका चिन्ह क्या हुआ, दो लघु अंतिम गुरु, ये हो गया। अब अंत में दो ही शब्द बचेंगे, ल और गा। इसमें कोई गण नहीं है, ल से लघु, गा से गुरु। तो ये हो गया आपका गण को पहचानने का नियम। कैसे आप किसी भी छंद में गण पहचानेगी वो आपको बता दिया। अब छंद वर्णिक और मात्रिक, जिनमें मात्राओं की संख्या या उनके नियमों का ध्यान रख के छंदों की रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और जिन छंदों में वर्णों की संख्या के आधार पर छंद की रचना होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। इसके भी तीन भेद हैं, सम, अर्धसम, विषम। तो मात्रिक छंद में भी तीन भेद होते हैं, सम, अर्धसम, विषम। और वर्णिक छंद में भी तीन भेद होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। फिर अर्धसम जो है उसके भी दो भेद होते हैं, साधारण और दंडक। इसी प्रकार वर्णिक छंद में भी अर्धसम के दो भेद होते हैं, साधारण और दंडक। अब ये हो गई छंद की पूरी प्रक्रिया, आपको समझा दिया। अब आप लोगों को अगले वीडियो में जो जो छंद पढ़ने हैं उसको मैं समझाऊंगी, और उसमें कौन गण है क्या है वो सब आप लोग अपने हिसाब से गिन के मुझे बताइएगा, या अपने आप में जब दोहा लिखिएगा, उसका उदाहरण लिखिएगा, तो उसमें चुनने की चेष्टा करते रहिएगा, तो आपको गण अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।